ओजोन, कार्बन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, nitrous oxide, sulfurous oxide, then you can write benzene and mercury, methane, ठीक है। व्हाट इट डज, अब सफर में क्या होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में आता है गुड, सेटिस्फैक्टरी, पुअर, एयर क्वालिटीज, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एयर। ओके, अगर इंडेक्स में पुअर में ये इतने पॉल्यूटेंट्स पार्टिकल्स पीपीएम अगर इतना आ रहा है 200 से 300 के बीच में, तो वो क्या आ जाता है हमारा पुअर क्वालिटी ऑफ एयर। आपने मेट्रोज में देखिए AQI अलग है, ये सफर की गाइडलाइंस है। सफर में कैसे कैटेगराइज कर रखा है, इट इज गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सो सीवियर सिचुएशन इज लाइक इन ह्यूमन कंडीशंस, जहां पे हम सर्वाइव नहीं करेंगे, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। सो दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय MOES, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने क्या लाए थे वो सफर, ठीक है। In that they looked after the many pollutants, जितने मैंने pollutants बताए 5 6 7 pollutants हैं, उनको मॉनिटर करते हैं in the air and then they categorize the air in different categories. Getting air को लिया, उसको मॉनिटर किया, उसके pollutants को देखा कि what are its constituents, what it includes, then they categorize them into different categories depending on the amount of particulate or air pollutants available in the air. Getting the point, ठीक है। ये एक measurement का तरीका है, ठीक है, कि air quality कैसी है। आफ्टर सफर रिटन सफर हो गया, फिर नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू सफर की क्राइटेरिया ये है, AQI की अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। ये किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दिस इज डन बाय MOEF, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ये कब आया था, 2015 में आया, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द स्वच्छता अभियान के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसमें 8 pollutants है। रिमेंबर हियर व्हाट वी हैव 8 pollutants that the AQI measures, 8 pollutants। ठीक है, राइट डाउन pollutants। It considers 8 pollutants: PM10,
PM 2.5, NO2, SO2, CO is carbon monoxide, okay, O3, NH3 एंड PB, ये याद रखना है। इसमें दो चीजें क्या है, NH3 एंड PB is lead, okay, so these 8 pollutants are measured under the AQI, ठीक है। इसमें 6 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज हैं इसके अंदर, राइट डाउन 6 कैटेगरीज AQI में, ठीक है। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है, इसी की लाइंस में है सेम, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेटली पॉल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ठीक है। इसी की लाइन पे इसी में उनको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, नाम सेम रखा है, बट इसमें स्पेसिफिक क्या पॉल्यूटेंट्स है, सिर्फ 8 पॉल्यूटेंट्स को ही मॉनिटर किया जाता है, ठीक है। इसको पूछा भी गया था यूपीएससी में स्पेसिफिकली, विच पॉल्यूटेंट्स आर मेजर्ड अंडर दी AQI, ओके। सो ये स्पेसिफिक मेजर्स है जो वेहिकुलर इमिशन, इससे क्या हम करते हैं, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट वेहिकुलर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अब एक दो चीजें हैं वो आप याद रख लो, स्टबल बर्निंग को कंट्रोल करने के लिए व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग इन NCR, स्पेसिफिकली NCR मेजर्स टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। 2-3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, मेजर्स टू रिड्यूस स्टबल बर्निंग। स्पेसिफिकली दिल्ली को हम फोकस करेंगे, स्पेसिफिकली आ जाता है ना, व्हाई देयर इज सो मच विंटर पोल्यूशन, क्वेश्चन विल कम, व्हाट इज द मेन कॉजेस फॉर विंटर पोल्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया, है ना, कोई इशू समझ में आ रहा है, गेटिंग और नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज पूसा डिकम्पोजर, स्टबल बर्निंग के लिए फर्स्ट मेजर इज पूसा डिकम्पोजर। पूसा वैसे तो एक वैरायटी है, राइस की वैरायटी को पूसा कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज हैप्पी सीडर, गो एंड रीड अबाउट देम, ओके, कि व्हाट आर दे, एटलीस्ट लुक एट देयर इमेजेस कि दिखते कैसे हैं ये, हैप्पी सीडर। थर्ड वन इज सुपर SMS, सुपर SMS, स्टबल मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म है स्टबल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, और दिल्ली में आप लोगों ने कुछ और सुना है एयर पोल्यूशन को करने के लिए, ये चीज तो हमने देखा, पूसा डिकम्पोजर स्पेसिफिकली फॉर स्टबल, एंड व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स कभी सुना है, स्मोक टावर के बारे में सुना है कभी, स्मोक टावर नहीं सुना, दिल्ली में तो इंस्टॉल हुआ था लास्ट ईयर, स्मोक टावर, ग्रीन क्रैकर्स, these are the initiatives to control the pollution। अगर if they are specifically with NCR दिल्ली, so ये पूसा वाला स्टबल बर्निंग के रीजन, साथ साथ में स्मोक टावर्स, ग्रीन क्रैकर्स, स्पेसिफिक रेगुलेशंस आई थी ना, सुप्रीम कोर्ट गिव स्पेसिफिक रेगुलेशंस, उसके बाद से फ्राई क्रैकर्स, वो जो क्रैकर्स कॉस्टली हो गए थे, यस और नो, स्पेसिफिक क्राइटेरिया से क्रैकर्स आ रहे थे, ग्रीन क्रैकर्स जिसको कहते हैं, जिसमें बेरियम यूज नहीं होगा, बेरियम इज हाईली पॉल्यूटिंग, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेरियम अदर केमिकल्स यू कैन यूज, ओके, फॉस्फोरस एंड ऑल आर्सेनिक। सो गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन स्पेसिफिक गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू द क्रैकर्स, क्रैकर इंडस्ट्री के लिए। इसमें क्रैकर्स में क्या था, बेरियम नाइट्राइट, अगर केमिकल कोई पूछे तो बेरियम नाइट्राइट केमिकल होता है, ठीक है, वो काफी पॉइजनस होता है, तो उसको रिमूव करने की बात की गई थी। इवन ऑड भी, हाँ इवन ऑड भी आप इसमें ऐड करो, ऑड इवन था ना इन दिल्ली इंसान, ऑड इवन क्या नाम था उसका, ऑड इवन क्या कहते, कार सिस्टम क्या था, ऑड इवन
व्हाट वाज द ऑड इवन स्कीम या क्या कुछ नाम था ऐसे, मतलब याद रखना, वन डे ऑड विल कार्स विल रन एंड वन डे इवन कार्स, नंबर प्लेट जो स्पेसिफिक थी, है ना। तो ये दिल्ली में किया गया था। स्मोक टावर्स, कल मैंने जो वीडियो दिखाई थी उसमें भी एक लंबा सा दिखा था स्मोक टावर, दिखाती हूँ मैं इमेज। दिल्ली एनसीआर में वो कौन है, गौतम गंभीर ने तो इंट्रोड्यूस किया था स्मोक टावर्स को। नेट चल रहा है? ऐसे लगाया गया था, दीज आर दी स्मोक टावर्स, ठीक है। दे व्हाट दे डिड, इन्होंने इंस्टॉल किए गए थे डिफरेंट, देखो दिल्ली एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेसिफिकली व्हाट दे स्मोक टावर्स। इसमें क्या है, इसको ट्रैप करेगा, एयर को ट्रैप करेगा और फिर उसमें से फ्रेश एयर रिलीज करेगा, कंट्रोल सारे पॉल्यूटेंट्स को एक्सट्रैक्ट अपने अंदर ले लेगा। कैन यू सी? ठीक है, जस्ट एग्जांपल में आपको याद रखना है कि दिस इज इनिशिएटिव रन बाय गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट स्पेसिफिकली। ये टावर्स डिफरेंट जहाँ पे हाई पोल्यूटिंग रीजन्स हैं वहां पे ये टावर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ठीक है। ऐसी एक इनिशिएटिव करके आई थी वायु करके, एक और इनिशिएटिव आई थी। तो ये ऐसे करके किया, ये वायु इंस्टॉल किए गए थे दिल्ली एनसीआर में। इफ यू विल सर्च ना, ऐसे कैसे क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए थे वायु, गेटिंग। सो दीज आर इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। आपको इतना पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके दिल्ली में ही कर रही है, एनसीआर में ही कर रही है ना। तो ये देखो, ये कौन है, इनको पहचानते हो आप? कोई जी, इनको तो पहचानना चाहिए आपको, नाम एटलीस्ट थोड़े से पॉलिटिकल पार्टीज के नेम है। रौनक, कोई नहीं। एयर कंट्रोल, हेल्थ मिनिस्टर थे दिल्ली के, ये सर नो, ड्यूरिंग कोविड टाइम ही बिकेम वेरी फेमस, हर्षवर्धन, है ना। तो दिस इज हर्षवर्धन। वायु, विंड ऑगमेंटेशन इनिशिएटिव आया था, ठीक है। तो ये तो छोटे छोटे चीजें हैं, वायु हो गया, ठीक है, स्मोक टावर्स हो गया। या इसको आप कहाँ यूज करोगे, अपने मेंस के आंसर्स में यूज करो कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन इंडिया, ओके, पीपल आर इम्प्लीमेंटिंग दिस, गवर्नमेंट इज डूइंग टुवर्ड्स इंडिया। क्या है, बहुत फोकस है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, यस और नो। वायु में भी भाई एयर प्यूरिफायर की तरीके से आप समझो, अब तो मैंने हटा दिया, एयर प्यूरिफायर है एक तरीके से, बाहर की गंदी पॉल्यूटेंट्स को अंदर लेगा, उसको क्लीन करेगा, ठीक है, और फिर बाहर फ्रेश एयर को रिलीज करेगा, गेटिंग CO2 लेके O2 रिलीज करना। मेन मेथड इज टू एक्सट्रैक्ट ऑल द पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, उसको अपने अंदर स्टोर करेगा। स्मोक टावर भी वही करेगा, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको अपने अंदर क्या करेगा, जैसे वो होता है ना एग्जॉस्ट होता है ना, खींचती है ना हवा, उस तरीके से काम करेंगे। एग्जॉस्ट को देखा है काम करते, किचन की हवा खींच के बाहर फेंकता है, उसी तरीके से स्मोक टावर भी काम करेंगे। जितने भी आसपास की गंदी पॉल्यूटेंट हवा होगी उसको अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे, सारे पॉल्यूटेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, बाकी हवा को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ वायु आल्सो एंड स्मोक टावर आल्सो, गेटिंग। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब एयर पोल्यूशन के बाद आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया एयर पोल्यूशन, यस और नो। लेट्स मूव टू द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है, सिंपल चीज, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? है ना, सिंपल डेफिनेशन व्हाट इट विल बी, वाटर पोल्यूशन मींस व्हाट? सेम थिंग, अनवांटेड अनडिजायरेबल थिंग्स, केमिकल्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स इंजेक्टेड इनटू वाटर। अगर हम वाटर की प्योरिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट, यस और नो। सिंपल डेफिनेशंस है ना। अब कॉजेस क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर द कॉजेस? और सोचो, केमिकल वे सब कोई और नहीं बोलेगा, एक बार एक ने बोल दिया,
हाँ, आयरन, हाँ, पिलग्रिमेज, कल्चरल रिचुअल्स एंड ऑल, वी इमर्स आइडल्स इन वाटर, है ना, रिलीजियस इश्यूज होते हैं ना, हरिद्वार में आप जाओगे कितना पॉल्यूशन है वहां पे, और वहां पे गंगा जी पॉल्यूटेड है पूरी, यस और नो, यू हैव सीन सो मच कमर्शियलाइजेशन हैज हैपेंड टू हरिद्वार, ठीक है, पीपल वॉश हाउसहोल्ड garbage, household sewage is dumped into waters, yes or no, and what, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, आपने कानपुर यूपी वाला बेल्ट देखा, कानपुर बनारस, टेनरीज आर वर्किंग, वॉशिंग एंड ऑल एवरीथिंग, लेदर फैक्ट्री, ऑल द वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स आर डम्प्ड इनटू रिवर गंगा। कभी कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा के देखना लेदर फैक्ट्री टेनरीज का, कानपुर वगैरह का, they are injecting all the pollutants directly into the river Ganga, okay, and what else, Sobo, oceanic volcano, okay, how they do, inside the ocean volcanoes come, they give out different types of chemicals, they will give out, they will release into the oceans, हाँ, ये भी also, this is also river, polluted water gets mixed with the fresh water, ये होता है ना सीवेज ब्रेकेज में, ठीक है, इन ओशंस ऑयल स्पिल्स जो होते हैं, इन द मेजर ओशंस ऑयल स्पिल्स आर हैपनिंग, है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हैपनिंग इन द ओशन, है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अगर स्पेसिफिकली वी टॉक अबाउट, हाँ, उसी समय क्या डॉक्यूमेंट, मतलब अभी, कल परसों, वो तो आप सर्च कर लेना, देख लेना, मैं बोल दूंगी, देखती हूँ, चलो ठीक है, देख लेना, वैसे बोल दूंगी मैं, ठीक है, ये चीजें बोल देती हूँ डॉक्यूमेंट। आप लोग क्या प्रेफर करोगे, टेस्ट लेना, सर तो टेस्ट लेने को बोल रहे हैं, सर की क्लास लेनी है, टेस्ट देना है, वो तो कितने देर का होगा, 15-20 मिनट मैक्सिमम, व्हाट आई कैन गिव इज ऑफ 30 मिनट्स, 30 मिनट से ज्यादा थोड़ी, हाँ, क्लास वो तो सर आपसे बात करेंगे, चलो ठीक है, बात कर लेंगे अभी सर से, ये चीज आप सचिन सर से एक बार डिस्कस कर लेना, जो बाहर बैठे रहते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाट हैपेंड, कॉजेस बताओ, फर्स्ट कॉज यू राइट थर्मल, ठीक है, ये तो जस्ट एग्जांपल मैंने दिए, व्हाट आर द वेस्ट, अगर गंगा रिवर को इफ यू लुक एट द गंगा रिवर, व्हाट आर टाइप ऑफ वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट जाता है उसमें, यस और नो, इंडस्ट्रियल वेस्ट जाता है, म्युनिसिपल वेस्ट जो हाउस होल्ड से म्युनिसिपल वेस्ट निकलता है, ठीक है, डेड बॉडीज, है ना, रिलीजियस पर्पज से डेड, आपने न्यूज में देखा था बहुत सारी डेड बॉडीज यूपी बिहार के बॉर्डर पे आई थी, सो गवर्नमेंट वर रिलेक्टेंट टू क्लेम कि किसकी बाउंड्री में आ रहा है, ये इशू आपने पढ़ा था, बहुत सारी डेड बॉडीज क्या हो गई थी, एमर्ज हो गई थी बॉर्डर पे, यूपी बिहार के बॉर्डर पे, तो गवर्नमेंट रेडी नहीं थी उस बॉडी को क्लेम करने के लिए, बिहार वाले कह रहे थे कि यूपी की तरफ की बॉडी है, बिहार वाले, यूपी वाले कह रहे थे बिहार की बॉडीज है, तो ये भी इशू, बहुत मेजर इशू आया था ये, ठीक है, डेड बॉडीज, देन रिलीजियस वेस्ट, जितनी फूल पत्तियां मालाएं चढ़ती हैं वो तो हमें भी पता है, यस और नो, देन हरिद्वार धाम, ये तो सारे रिलीजियस में आ गया, so causes of specifically this is written with respect to Ganga river because Ganga is a major river in India, yes, source of water, fresh water, if it is getting polluted then whole ecosystem of the water will get destroyed, okay, water में कितने सारे different types of microbes, enzymes, species survive करते हैं, we heard about gangetic dolphins and all, Indus river dolphins, so they will also get impacted, जैसे कि oceans में coral reef, water में कुछ भी impact होता है तो coral reefs get impacted, coral bleaching is happening, so that is also water pollution, global warming is happening, coral bleaching is happening, yes or no, so industrial waste, mining is also reason, mining जब होती है तो mining से different क्या chemicals भी release होते हैं कभी कभी, they seep into the water bodies, ठीक है, thermal and radiation pollution, thermal factories जो होती है, coal factories जो होती है, coal burning, they are also cause of water pollution,
ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकेज वाटर कंटामिनेशन होता है ना, कभी कभी ग्राउंड वाटर में आपने न्यूज सुना होगा कि आर्सेनिक मिल रहा है, फ्लोराइड मिल रहा है पानी में. सो ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेशन. एग्रीकल्चरल सोर्सेज से भी क्या होगा, एग्रीकल्चरल वेस्ट आते हैं. ये सुनो, एग्रीकल्चर में काफी वेस्ट आते हैं. ये सुनो, व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट, प्रज्ञा आप बताओ. एग्रीकल्चर से भी कुछ वेस्ट आएंगे. ये सुनो, पानी उसमें डालते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं. सो अल्टीमेटली दे ड्रेन इनटू सॉइल, दे मिक्स विद द वाटर, सो दैट आल्सो कंटामिनेट. इट रीजेस फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स ऑल आर इंजेक्टेड इनटू दिस सॉइल, है ना. तो इससे सॉइल पोल्यूशन भी होता है, साथ साथ में वाटर पोल्यूशन भी होता है. ठीक है. अनदर पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा वी हैव सीन. ठीक है. फिर आता है मरीन पोल्यूशन, भी एक रीजन है. मरीन पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रोबीट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स. हैव यू हर्ड ऑफ देम? माइक्रोबीट्स, माइक्रोप्लास्टिक के बारे में. ऑयल स्पिल्स, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज है ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये सब चीजें, ऑयल स्पिल्स सुनोगा, कभी कभी शिप्स जो होती हैं उनमें क्या आता है, कुछ माल फंक्शनिंग हो जाती है, कोई कोई केमिकल्स पूरा स्पिल हो जाता है ओशन में. कोई अगर बड़ी बड़ी शिप्स कार्गोज दे कैरी केमिकल्स एंड ऑल, फैक्ट्रीज के लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स दे कैरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सपोज एनी एक्सीडेंट हैपेंस, सो द होल केमिकल इज स्पिल्ड ऑन द ओशन सरफेस, है ना. सो इट विल इम्पैक्ट द होल इकोसिस्टम, स्पीशीज, प्लांट, मरीन प्लांट एंड फिशेज ऑफ दैट एरिया. तो ये मेजर कंसर्न है. दीज आर ऑल causes of the pollution. It could, water pollution can be inland also, और ocean के रिस्पेक्ट में भी हम दे सकते हैं कि हमारी कंट्री में वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, ओशंस में वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है. ठीक है, बातें समझ में आ रही है. चलो अब हम देखेंगे कि एक चीज देखोगे, ऑक्सीजन डिमांड. एक चीज आप लिखो, राइट डाउन द हेडिंग, मेजरिंग पोल्यूशन लोड इन वाटर. मेजरिंग pollution load in ठीक है. इसमें फर्स्ट टर्म यू विल राइट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, DO. dissolve refers to the level of free oxygen refers to the level of free oxygen present in water, full stop. Optimum DO content in water. DO means dissolved oxygen. Optimum DO content in water is important for the survival of aquatic organisms. ठीक है. इफ DO कंटेंट इज लेस देन, ठीक है, लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज 8.0. दिस इज अ साइन फॉर लेस देन ओनली ना, है ना. लेस देन 8.0 लीटर, ठीक है, 8 mg पर लीटर. सो दिस विल बी टर्म्ड एज, इफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस देन दिस, इट विल बी टर्म्ड एज कंटामिनेटेड. It will be, this is a measure to, amount of oxygen is measured through this. ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट हम उसमें मेजर करेंगे कितना ऑक्सीजन लेवल है उस पानी में. ठीक है, इफ इट इज लेस देन, ठीक है, then it will be considered as contaminated water. Then if DO is less than, second criteria, DN content is less than 4 mg per liter,
then the water will be considered as highly polluted. हाईली, ठीक है, दिस विल बी कंसिडर्ड अगर पानी में कंटामिनेशन लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट इज गेटिंग रिड्यूस, देन इट विल बी टर्म्ड एज हाईली पॉल्यूटेड वाटर. Getting it is the amount of free oxygen present in the water that is available for the aquatic species. ठीक है, अगर उनके पास ऑक्सीजन कम मात्रा में मिल रही है, मतलब पानी पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है, अगर 4 से कम होता गया नीचे गया तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा, अगर 8 से कम हुआ तो दैट विल बी फर्स्ट कंसिडर्ड एज द कंटामिनेटेड वाटर. ठीक है, दिस इज हाउ वी मेजर द क्वालिटी ऑफ द वाटर. ठीक है, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन उसमें कितना है. ठीक है, कोई भी स्पेसीज, प्लांट रह रहे हैं, जू प्लैंक्टन्स रह रहे हैं, प्लैंक्टन्स रह रहे हैं, फिशेज रह रही हैं, डिफरेंट फ्रॉग्स रह रहे हैं, सो दे नीड ऑक्सीजन. यस और नो? इफ द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग, इट मींस द वाटर इज गेटिंग पॉल्यूटेड. क्या इसके ऊपर ऑब्वियसली, हाँ, 8 से ऊपर गया मतलब ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा है तो वो सर्वाइवल के लिए अच्छा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है ना. इससे नीचे अगर पानी ऑक्सीजन कम होता गया तो वो सर्वाइव करने के लिए रहेगा नहीं, स्पीशीज मरने लगेंगे, दे विल डाई आउट. ठीक है, इज दिस टर्म क्लियर? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर. ठीक है, सिंपल डेफिनेशन. एक और टर्म आप न्यूज में पढ़ोगे, सेकेंड टर्म दैट यू विल हैव टू रिमेंबर इज BOD, दैट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. राइट डाउन. It represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms. It represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose other organic matter, under aerobic conditions at a specified temperature. This will imply there will be low DO, dissolved oxygen. ठीक है, अगर BOD लेवल ज्यादा आ रहा है तो इसमें मतलब कि पानी क्या हाई पोल्यूटिंग है और इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है. ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? अगर स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा होगी कि नहीं. अगर बहुत ज्यादा, मान लीजिए 100 स्पीशीज वहां पे रह रहे हैं, अगर 1000 स्पीशीज बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी. यस और नो? सो देयर विल बी स्कैर्सिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन. सो दिस शोज कि वहां पे क्या स्पीशीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, यूट्रोफिकेशन की सिनेरियो बन रही है और हमारा हाई पॉल्यूशन का सिनेरियो धीरे धीरे इनकलकेट हो रहा है. हाई BOD implies high pollution is happening in this area. ठीक है, because the demand is increasing but availability of dissolved oxygen is reducing. Okay, should I repeat the definition? It represents the amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter under
एरोबिक कंडीशंस, ठीक है। दिस इज बायोलॉजिकल डिमांड। अगर वी आर लिविंग स्पीशीज, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, यस और नो, तो ये स्पेसिफिकली हम वाटर की बात करेंगे। पानी में जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितना डिमांड कर रहे हैं वाटर को, पानी, ऑक्सीजन को, ठीक है। सो दैट इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इफ द डिमांड इज हाई means pollution level is rising and there is a less availability of dissolved oxygen. Is it clear this relation? ठीक है। सो मेजर कॉजेज, मुझे लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन वो आप अपने एंड पे लिख सके हो, काफी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन मेजर्स देखना जरूरी है, ठीक है। व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स इन इंडिया की हम बात करेंगे। व्हाट आर द स्पेसिफिक मेजर्स? फर्स्ट पॉइंट यू राइट, ओके, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया safeguards the water resources, safeguard the water resources under water in bracket you write prevention and control of pollution. Water in bracket you write prevention and control of pollution bracket close Act 1974. Prevention and Control of Pollution Act 1974. So this is the major act related to water. All the safeguards, all the measures are taken by the government under this act. ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरी इनिशिएटिव गवर्नमेंट बॉडी क्या वर्क करती है? CPCB, Central Pollution Control Board at the central level, and at the state level we have State Pollution Control Board. ठीक है, this is at the central level and this is at the state level for looking at all the measures with respect to the water. Written? ठीक है। Now we will look at the major initiative with respect to rivers. We know Ganga is a major river in India. ठीक है, गंगा से रिलेटेड काफी इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। Yes or no? Any scheme, any promotion have you seen? नमामि गंगे का ऐड देखा है? ठीक है। So write down the heading River Conservation Initiatives. First, you write Ganga Action Plan. Ganga Action Plan. It is taken by a Ministry of Environment, Forest. ठीक है, कि कौन करता है इसको प्लान? Ministry of Environment, Forest and the Climate Change, and it was introduced in 1985. This was the first major initiative. Okay, first river action plan in India. Introduced by MOEF in 1985. It is a centrally sponsored scheme. Centrally sponsored scheme. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? तीन चीजें क्या हो रही है? सबसे पहले कि सोशल पार्टिसिपेशन होना है, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान में। सेकेंड थिंग वो सोशल पार्टिसिपेशन मींस पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें वाटर को सेव करना है, सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? पीपल्स पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन। सेकेंड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। थर्ड, टेक्निकल सॉल्यूशंस। ठीक है,